class. So now we are starting the chapter from here. We have completed before this the types of electron emission. तो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी की वाइड स्टडी आपको आगे वाले टॉपिक्स में करनी है। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर देयर ऑल्सो इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में डेरिवेशन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हो सकता है आपको नीड हो कि कुछ सिलेक्टेड मेटल्स का वर्क फंक्शन कितना होता है। सो आई होप वर्क फंक्शन इज़ अंडरस्टूड। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो उस पर्टिकुलर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को उसकी सरफेस से बाहर निकलने के लिए, इजेक्ट होने के लिए जो एनर्जी नीडेड है, दैट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। तो किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना होता है, तो आपको पता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं और इसकी वैल्यू इन सारे मेटल्स के लिए दे रखी है। जैसे वर्क फंक्शन जो सबसे कम यहाँ दे रखा है दैट इज़ ऑफ सोडियम। सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन जो है दैट इज़ 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे ज़्यादा जो वर्क फंक्शन है दैट इज़ ऑफ, अब यहाँ से आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन दे रखा है इसका प्लेटिनम 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी सबका इनके मिड में आ रहा है। तो इस तरह से जो वर्क फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ अगर आपको थोड़ा सीक्वेंस या सीरीज़ पता होगी, याद नहीं करना है आपको सारा, मोस्टली गिवन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम किसका वर्क फंक्शन होता है, तो थोड़ा सा ये आपको अपनी नॉलेज में बना के रखना है। क्योंकि इस चैप्टर के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर जितना भी आप स्टडी करेंगे उतना आपको कहीं से भी, किसी भी लाइन से, किसी भी पैरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये वाली डेफिनेशन आनी है या फिर ये वाला टॉपिक आना है। आपको लाइन टू लाइन प्रॉपर स्टडी करनी है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ गए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं और इजी भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन रीजनिंग बहुत सारी आती है। तो सबसे पहले अब यहाँ जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और मोस्टली जो पूरा चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट यू नो ऑलरेडी, कि किस फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड से ही क्लियर है कि फोटो इन द सेंस ऑफ फोटॉन्स, और इलेक्ट्रिक का मतलब फोटॉन्स के इंसिडेंट होने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी कि फोटॉन्स जहाँ भी इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पर, वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एमिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए टॉपिक का जो नाम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, तो आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने इसमें कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और उनमें सभी की जो फ्रीक्वेंसी है, हर एक जो रे है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो कौन से रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट हो रहे हैं, उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर दिया जाए तब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ईजिली होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस बात पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पे। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी ना हो। सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन स्टार्ट हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को आगे आप स्टडी करेंगे दैट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्ड थ्रेशोल्ड उसके लिए यूज़ होता है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, न्यू। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है वो न्यू नॉट बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस में ये भी कहा जाता है कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, और कुछ कंडीशंस में इज़ इक्वल टू, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो फिलहाल जो लाइट है वो कैसी होनी चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन बहुत इजी है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, अब ये तो डेफिनेशन है, इसके बाद इसकी आती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है या फिर इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए 5 मार्क्स में ऐसा टॉपिक आएगा, ये बहुत रेयर है। तो क्वेश्चन कैसे आता है वो इस तरह से लिखा है यहाँ पर, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जहाँ भी आएगा वहाँ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना जो यहाँ दे रखा है ये सेपरेट भी आता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये टॉपिक कंपलसरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी ना आए तो इस पार्ट से मोस्टली क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन हर बार में कैसा आएगा, लैंग्वेज शुड नॉट बी सेम, लैंग्वेज हमेशा डिफरेंट आती है इसकी, और इसमें ग्राफ्स भी हैं, तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछा जाए कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर या पोटेंशियल का, हो सकता है इनके बीच में आपसे ग्राफ भी बनवाया जाए। तो ग्राफ किन किन के बीच में बनाना है, बहुत सारे ग्राफ्स हैं इसमें, तो इसमें ग्राफ को स्टडी करना है, इफ़ेक्ट को स्टडी करना है, डायग्राम से रिलेट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बार बार मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि योर फुल कंसंट्रेशन शुड बी हियर ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है इस पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी हैं, इंटेंसिटी, फिर है पोटेंशियल और उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी। और किस पर इफेक्ट बताना है, इन 2 पार्ट्स में तो आपसे स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड में फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कहा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ही करंट है। तो जब फ्रीक्वेंसी सुटेबल है और फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले ये इफेक्ट स्टडी करने से पहले आपको ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होती है, पोटेंशियल इज़ व्हाट ईयर एंड फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट ईयर। तो सपोज दैट ये कोई भी ऐसा सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का है, ओके, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सरफेस जो है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स जो है उससे रेडिएशंस यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, ये सारे रेडिएशंस आ रहे हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इजेक्शन हो सकता है। तो इस सोर्स की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ कर दें तब इजेक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फास्ट होगा, कम होगा, या ऑलरेडी इजेक्शन नहीं हो रहा था तो होने लगेगा। और दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें, तो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एक्चुअली इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, तब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो लाइट सोर्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो आर्टिफिशियल हो, बल्ब है या फिर सनलाइट है, जो भी है, उस सोर्स का जो ग्लो करने की, जो इल्यूमिनेशन की स्ट्रेंथ होती है, जैसे आपने देखा कम वोल्टेज पे कम ग्लो कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा दिया ग्लो ज़्यादा करने लगेगा, ये आप बल्ब में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है, उसका जो ग्लो करने की जो स्ट्रेंथ है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कम ग्लो कर रहा है या ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब जैसे आप रिलेट कर सकते हैं पावर से, कम पावर का जो बल्ब है वो कम ग्लो कर रहा है, जो जिसकी पावर बढ़ा दी, जैसे आपका 100 वाट और जो आपका 25 वाट है, तो दोनों में डिफरेंस किसका, ग्लो करने का है। और आजकल जो LED लाइट्स आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा ग्लो करती हैं। तो इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी का मतलब उसकी स्ट्रेंथ। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है, बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पोटेंशियल से पहले, पोटेंशियल आप डायग्राम से समझेंगे, पोटेंशियल से पहले फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों सोर्स से रिलेटेड हैं। पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन में आएगा, एक्सपेरिमेंट में आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है ओनली इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि जो लाइट आ रही है
उसका जो भी रेडिएशन है उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो कितना वाइब्रेट कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो कितना उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, या फिर इन दूसरे सेंस में अगर बोला जाए तो फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट करते हैं पेनिट्रेशन पावर से। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो उतना ही पेनिट्रेट कर सकता है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का इफ़ेक्ट क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो द डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, यानी कि ऐसा डायग्राम जिसकी हेल्प से आपको स्टडी करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए बेसिक डायग्राम तो ये है, बेसिक, जहाँ पर आपको सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन बतानी है या 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो यू कैन मेक दिस डायग्राम। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ऐसे इस तरह का ये सर्किट अरेंजमेंट कर लिया है, सर्किट डायग्राम है। और सर्किट डायग्राम में आपको पता है कि 2 प्लेट्स होती हैं, और जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, या तो आप करंट फ्लो करानी है ना आपको, तो करंट फ्लो कराने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 टर्मिनल्स, एक हायर पोटेंशियल पर और एक लोअर पोटेंशियल पर। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो एक्चुअली किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं हो रही, कोई बैटरी कोई सेल नहीं लगाया है, बल्कि करंट फ्लो किससे हो रही है, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि 2 प्लेट्स लगाई हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं। ये वाली जो है ये है आपकी कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट, और ये वाली जो प्लेट है उसके ठीक सामने ये है एनोड प्लेट। दोनों को अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है। पोटेंशियल कैसे प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए आप दूसरा डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले आपको बस बेसिक डायग्राम में ये स्टडी करना है कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया है। एक प्लेट नेगेटिव है, कैथोड है, और नेगेटिव प्लेट इसलिए क्योंकि इसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड से ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ये जो ऊपर आपको रेडिएशन ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये हैं फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर यहाँ लिखा है यूवी लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। ये आपकी कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट होती है, और जैसे ही इंसिडेंट होती है तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद किधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे जहाँ पर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किससे अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो इसके ठीक सामने एक और प्लेट लगाई जाती है जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखी है। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वैसे ही इनको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल जाता है और ये ठीक इस प्लेट की तरफ मूव करने लगते हैं। और उसके बाद फिर ये पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ से कनेक्शन कर दिया है इस तरफ, और नीचे यहाँ पर लगा रखा है एक एमीटर। तो क्योंकि करंट बहुत कम करंट इससे जनरेट होती है तो इसलिए जो एमीटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो एमीटर होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा करंट जो है माइक्रो एम्पियर्स में ही होती है, तो माइक्रो एमीटर का यूज़ किया जाता है। ये भी याद रखिएगा पॉइंट कि आप अगर बाद में भूल जाते हैं तो कौन सा एमीटर कितने रेंज की करंट होती है, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका यूज़ होगा। तो बेसिक डायग्राम आई होप इट इज़ क्लियर कि अल्ट्रावायलेट लाइट है, किस पे इंसिडेंट होती है, कैथोड पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनके सामने एक पॉजिटिव प्लेट होती है और उसका नेम एनोड है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, वो कलेक्टर प्लेट भी कहलाती है। और इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होती है और एक माइक्रो एमीटर लगा होता है, उससे करंट को की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। अब ये आता है आपका मेन सर्किट डायग्राम जो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा मैंने पूरा इसका कंस्ट्रक्शन लिख रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपका एक चैम्बर बना हुआ है इस तरह से सिलेंड्रिकल दिखा रखा है दोनों साइड, पूरा ये कवर्ड है। ये इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर कहलाता है। इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर का मतलब है कि सबसे पहले इसके अंदर वैक्यूम होगा। इवैक्यूएटेड वर्ड मीन्स वैक्यूम इज़ देयर इनसाइड इट, और ग्लास का बना हुआ होगा, या तो ग्लास या फिर क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं। तो मोस्टली ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो उसको अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है, पूरी तरह से बंद है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो इस ग्लास को पेनेट्रेट करके और इस जो प्लेट लगी है इस साइड में यहाँ पर
कैथोड, ये इधर जो येलो कलर की प्लेट है वो कैथोड है, लिखा भी है टारगेट मटेरियल। इस पर ये सारे रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बीच में ये दिखाए गए हैं निकलना स्टार्ट करते हैं। दूसरी प्लेट इसके सामने रखी है कलेक्टर प्लेट एनोड, और इस पर कलेक्ट होते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पर है एक बैटरी, और इस बैटरी को HTB बोला जाता है। HTB इन द सेंस हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी जो वोल्टेज की कोई भी रेंज प्रोवाइड कर सकती है। तो एक हाई टेंशन बैटरी है, ये पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगी, दोनों प्लेट्स को अलग अलग टाइप का पोटेंशियल प्रोवाइड करा सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ एनोड प्लेट का ही पोटेंशियल चेंज करना है, कैथोड से कोई पोटेंशियल का रिलेशन नहीं है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो ही रहा है। दूसरी बात, ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनका कनेक्शन हाई टेंशन बैटरी के साथ साथ और किस चीज़ से है, एक तो रियोस्टेट से है। रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर भी बोला जाता है, तो रियोस्टेट से इसका कनेक्शन कर रखा है, और एक वोल्ट मीटर से और एक एमीटर से कनेक्शन है। तो वोल्ट मीटर तो पता है आपको, वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल में लगा रखा है, दोनों प्लेट्स के साथ कनेक्शन है। एमीटर क्योंकि करंट यहाँ से मेज़र करनी है तो ये सीरीज़ में यहाँ एमीटर लगा रखा है, माइक्रो एमीटर है ये। और रियोस्टेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायग्राम्स में इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करा जाता है, और कभी कभी जो है वो इसको, ये जो आपका कैथोड है इसको रियोस्टेट के मिड में, पोटेंशियल डिवाइडर के मिड में रखा जाता है क्योंकि इसका वोल्टेज कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है। जो एनोड वाली प्लेट है उसको इस तरह से मूव कराया जा सकता है, इसको ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं क्योंकि एनोड प्लेट का पोटेंशियल चेंज कराना पड़ेगा, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी, जिस तरह की हमें करंट फ्लो करानी है, जिस तरह का हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना है। ओके, तो देखिए ये है आपकी वर्किंग जो मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है आपको। तो यहाँ लिखा है, देखिए दिस फिगर शोज द experimental arrangement used for the study of photoelectric effect. It consists of an evacuated glass or quartz tube which encloses a photosensitive plate C आपका कैथोड है, and another metal plate A एनोड है आपका। A quartz window W is sealed on the glass tube. तो एक विंडो इसको दिखाया भी जा सकता है या नहीं भी, यहाँ ग्लास विंडो W नहीं दिखाई है, लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो जहाँ से रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं वहाँ पर एक विंडो, ग्लास विंडो लगा रखी है जहाँ से रेडिएशंस अंदर आते हैं, ये UV लाइट अंदर आती है टू इरेडिएट द प्लेट C. The electrons are emitted by the cathode C and collected by the plate A called anode or collector. The two electrodes are connected to a high tension battery, a potential divider arrangement जो कि rheostat है, and a micro ammeter. The electrode C, this is electrode C is connected to the midpoint of the potential divider. मैंने जो अभी बताया था आपको कि C का potential change नहीं करना है, while इलेक्ट्रोड ए कैन बी गिवन अ पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। ये आगे आप स्टडी करेंगे कि क्यों दिया जाता है। वोल्ट मीटर वी मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद आता है यहाँ से आपका फिनोमिना कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी fall on the plate C, electrons are emitted which are collected by the plate A. So a current called photoelectric current flows in the circuit which is measured by microammeter. ये आपका पूरा फिनोमिना है, दैट इज़ नॉट सो टफ टू अंडरस्टैंड। इसको आप लिख भी सकते हैं और यहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं। ये है मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 3 इफेक्ट्स हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस, then we'll start these effects of the different parameters on photoelectric current. Okay, thank you.